मैं नहीं कर रहा, कर्म हो रहा है। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज के शब्दों में, करने में सावधानी, होने में प्रसन्नता। सावधानी क्या, करने में सावधानी क्या, कर्तृत्व अभिमान ना हो, आसक्त बुद्धि से कर्म ना हो और फल इच्छा रख कर कर्म ना हो, ये करने में सावधानी है। और एक एक वाक्य में सार निकल आएगा। मैं नहीं कर रहा, कृपा से हो रहा है, अहंकार पीछे छूटेगा। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा दिया हुआ प्रसाद है। और हमारी संस्कृति में देखो, प्रसाद भोग की जो व्यवस्था है वो क्या है। बहुत से लोग कह देते हैं कि ये सनातन धर्म वाले क्या हैं, भगवान के आगे रखेंगे और उठा के स्वयं खा लेंगे, कहेंगे भोग लगा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा बोल देंगे कि जब इनको अपना किसी चीज़ का स्वाद लेना होता है ना, तो ये कहेंगे आज श्रीनाथ भगवान के लिए ये भोग लगाना है, आज श्रीनाथ भगवान की ये इच्छा है कि ये भोग लगे। और इनका मन तो हो रहा होता है वो चीज़ खाने का अपना, तो नाम लेंगे श्रीनाथ भगवान का, नाम लेंगे गोविंद भगवान का। बहुत से लोग ऐसा बहुत से लोग कहते हैं भगवान कहीं खाते हैं क्या, लेकिन नहीं, ये हमारी सनातन संस्कृति की बड़ी दिव्य वैज्ञानिक परंपरा है। ये भोग लगाने की भगवान को बहुत दिव्य परंपरा है। और ये परंपरा क्या है, वही तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग भाव से उपयोग करने की परंपरा। देखो, भगवान खाते हैं या नहीं खाते वो एक विषय है, श्रद्धा है, भाव है तो निश्चित खाते हैं या विश्वास रखें। हाँ, नहीं भाव तो कोई कुछ बोले, लेकिन हमारे यहाँ तो ढेरों उदाहरण हैं, ढेरों उदाहरण। समय नहीं, प्रसंग भी नहीं इस समय हमारा, ढेरों उदाहरण हैं। भगवान ने तो मांग मांग कर खाया। हमारे सनातन धर्म में तो ऐसी दिव्यताएं हैं, भगवान ने मांग मांग कर खाया। आप सनातन को पढ़ें, रूप को पढ़ें, मीरा को पढ़ें, आप विदुर विदुरानी को पढ़ें, शबरी को पढ़ें, नामदेव को पढ़ें, नरसी को पढ़ें, आप पाएंगे मांग मांग कर खाया। निश्चित खाते हैं यदि हमारा भाव है, और मान लो नहीं भी खाते। जैसे ये पुष्प गुच्छ दिया गया हमें, हमने, आपने ध्यान दिया होगा, हम एक बार यहाँ तक लेकर आए और मान लो ये पुष्प गुच्छ आपको लौटा दिया जाए, जिसने भी दिया, नासिका तक ले जाकर लौटा दिया गया। एक पक्ष है कि कुछ लिया नहीं, जैसे हमने दिया वैसे लौटा दिया, और एक पक्ष है यहाँ तक लिया गया, इसका तत्व है सुगंध, वो सुबास इसमें से ली गई, इसका भाव तत्व लिया गया, वस्तु लौटा दी गई। और जब लौटाई गई वस्तु, तब वो वस्तु नहीं रही, तब वो प्रसाद लौटाया गया, पदार्थ नहीं लौटाया गया। भोजन, कोई भी भोग सामग्री जब हम भगवान के आगे रखते हैं, हम ये भाव बनाकर रखते हैं कि भगवान तेरा दिया हुआ प्रसाद है, पहले तेरे चरणों में। और एक बात और ध्यान रखें, ये हमारी सनातन धर्म की, कोई पूछे तो सीधा कहो, कोई कटाक्ष करे तो सीधी बात करो। हाँ, ये नहीं कोई कहे क्या है जी, और हम भी कहें ना जी हमें पता तो नहीं, लोग करते हैं हम भी किए जा रहे हैं। दृढ़ता से उत्तर देना सीखो। अपने सनातन धर्म वैज्ञानिक है पूरी तरह से, हमारी भारतीय परंपराएं। और एक बात और ध्यान रखें, किसी के बहकावे में आकर अपनी मूल भारतीय सनातन परंपराओं को छोड़ने की दुर्बलता नहीं, मूल से जुड़े रहना हम सबका कर्तव्य है। गीता हमारा मूल है, राम कृष्ण हमारे मूल परंपराएं हैं, गीता रामायण भागवत वेद उपनिषद हमारे मूल हैं, नवरात्र हमारी मूल परंपरा है, पितृपक्ष हमारी मूल परंपराएं हैं, त्योहार तीर्थ ये हमारे मूल हैं। और कोई आकर ये कहे क्या रखा है इनमें, ये पुरानी परंपराओं को अभी तक करते चले आ रहे हो, क्या रखा है, अब आप आओ इधर जुड़ो इधर जुड़ो, नहीं, मूल मूल ही है। बिना मूल के वृक्ष बन सकता है क्या? बिना मूल के वृक्ष ठहरा रह सकता है क्या?
मूल में हमारा विज्ञान है पूरा। जब जब कोई कहे उनको ये कहो कि हमारी कृतज्ञता की परंपरा है कि जिसने दिया है पहले उसके प्रति कृतज्ञता, पहले हम भोजन का थाल उसके आगे रखते हैं, उसके बाद फिर हम भोजन नहीं करते, फिर हम उसका प्रसाद मान करके स्वीकार करते हैं। ये है परंपरा। और हमारी सनातन परंपराओं में हर वस्तु, मकान बना है नया तो उसका मानकर उपयोग करो, और तो और वस्त्र भी नए पहनने हैं, एक बार उसके आगे करो, ये भी तेरा प्रसाद पहन रहा। हर वस्तु मेरा नहीं, तेरा दिया हुआ, मैं नहीं कर रहा, तेरी कृपा से हो रहा है। कर्म किनारे रहकर कर्म का आनंद, मेरा कुछ नहीं, तेरा दिया हुआ प्रसाद है। अंदर ईश्वरीय भाव, शरीर से कर्म हो रहे हैं। यह है उस मक्खी की तरह जो किनारे रहकर शहद का रसास्वादन कर रही है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी कृपा बनी रहे ये चाहिए। और तो कर्म करूँगा जो मेरी प्रारब्ध में होगा, और उस प्रारब्ध के साथ आपकी कृपा में कैसे मिलेगा वो तेरा प्रसाद मानकर उपयोग करता जाऊँगा। चाहिए तो मुझे तेरी कृपा। तो आप देखें, प्रमाद गया, अहंता गई, ममता गई, और फल इच्छा की भावना से रहित होकर कर्म कर्म के लिए। तो ये है गीता का कर्म योग शरीर के लिए।